ओम शांति। आज के साकार मुरली 22 दिसंबर 2021। आज के बाबा बोलें, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने। भक्तिर फल देवार जन्य बाबा आसছেন। আমরা অনেক भक्ति করেছি, तारे फल हইল भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञान से ही सद्गति होती है। सद्गतिर जन्य ज्ञान लागबे। तो बाबा आमादेरके भक्तिर फल दीते आसছেন, সেই फल द्वाराई आमादेर सद्गति होबे। प्रश्न, इस ब्राह्मण कुल में बड़ा किसको कहेंगे, उनकी निशानी सुनाओ। এই ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে সবার থেকে বড় কাকে বলা হবে, তার নিশানা কি হবে? কোনো নিশানা তো দেখা যায়, সেই নিশানা দেখেই বড় বলা যাবে। তো বাবা বললেন, ब्राह्मण कुल में बड़े ते बड़े वह है जो अच्छी सर्विस करने वाले हैं, जिन्हें सदैव अपनी उन्नति का ही ओना ख्याल रहता है। সেই বড় হইতে পারে যার নিজের উন্নতি করারে সব সময় ख्याल থাকে। जो पढ़ाई कर बहुत तीखे जाते, ऐसे महावीर बच्चे अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में ही सफल करते। সেই নিজের তন, নিজের মন, নিজের ধন সব কিছু ঈশ্বরীয় সেবাতেই লাগায়, নিজের ভাগ্য জমা করে। अपनी चलन पर बहुत ध्यान देते, নিজের চাল চলনের উপরেও बहुत नजर रखे। गीत, तुमने रात गवाई सोए दिवस गवाई खाए, हीरे जैसा जन्म कौड़ी मोल बिक जाए। রাত্রিটা খেয়েই শেষ, শুয়ে পার করে দিল, দিনটা খায় দায় শেষ করলো। হীরা জেসন জীবন, হীরা মতন জীবনটা কড়ির মতনই বিকে দিল, মানে কড়ির মূল্যই থাকে গেল, জীবনটা কিনা হিরো তুল্য। ओम शांति। यह गीत अनकरेक्ट है। इस दुनिया में तुम जो भी सुनते हो सब है अनकरेक्ट, अर्थात झूठ। बाप बैठ समझाते हैं, भारतवासी बच्चे जो सन्मुख हैं उन्हों को ही कहेंगे। तुमको अभी मालूम पड़ा है, वह है भक्ति मार्ग। वेद शास्त्र उपनिषद आदि कितने भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर पढ़ते आए, गंगा स्नान करते आए। पूछो यह कुंभ का मेला कब से लगता आया, कहेंगे यह तो अनादि है। कब से करते आए यह बता नहीं सकेंगे। कुंभ मेला कखन থেকে শুরু হইল তো বলে দিবে अनादि। जब तब कखन থেকে शुरू হইল तारो कोनो ठीक नहीं। उनको यह पता ही नहीं कि भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है। भक्ति मार्ग कखन থেকে शुरू হইল সেই কথাটাই জানে না। कल्प की आयु ही उल्टी कर दी है। कहते हैं शास्त्र में लिखा हुआ है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। यह एक गीता ही है। अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम ब्राह्मणों का दिन और रात है बेहद की। आधा कल्प दिन, आधा कल्प है रात। सतयुग त्रेता दिन, दापर कली हইलो रात। जरूर युगल चाहिए। आधा कल्प से भक्ति मार्ग शुरू होता, यह किसी को पता नहीं। सोमनाथ का मंदिर कब बना? पहले सोमनाथ का मंदिर ही बना। अव्यभिचारी भक्ति के लिए
तुम जानते हो आधा कल्प पूरा होता तब ब्रह्मा की रात शुरू होती। लाखों वर्ष की तो बात हो न सके, कहते हैं 1300-1400 वर्ष हुआ होगा। जबकि मोहम्मद गजनी मंदिर से खजाना लूट कर ले गया। मोहम्मद गजनी मंदिर के लूटे नहीं गए। अब तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और धर्म वाले जो आते हैं वह सब बीच बीच के बाईप्लट है। अभी तो उन्हों की भी अंत है। तमो प्रधान है, कितनी वैरायटी है। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी हुए, 2 कला कम हुई, फिर दूसरी वैरायटी आते गए। इस समय है ही भक्ति मार्ग। ज्ञान से होता है दिन सुख, भक्ति से होती है रात दुख। जब भक्ति पूरी हो तब ज्ञान मिले। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर बाप है। वह कब आते, शिव जयंती कब मनाई जाती, यह भी किसी को पता नहीं। अभी तुमको बाप बैठ समझाते हैं कि भक्ति कितना समय चलती है, फिर ज्ञान कब मिलता। आधा कल्प से यह भक्ति मार्ग चलता ही आया। सतयुग त्रेता में यह भक्ति मार्ग के चित्र आदि कुछ भी होते नहीं, भक्ति का अंश भी नहीं रहता। अब कलयुग का अंत है, सब भगवान को आना पड़ता है। कलियुगे से बीच में किसी को भगवान मिलता ही नहीं है। माझखाने कखनो भगवान साथे मिलन करार समय है ना। कहते हैं पता नहीं किस रूप में भगवान मिलेगा। एजन्य मानुष भक्ति मार्गे साधु सन्यासी कुत्ता बिल्ली जतो किछु आसे तादेरके बोले तब भगवान को आना पड़ता है। बीच में किसी को भगवान मिलता ही नहीं है। कहते हैं पता नहीं किस रूप में भगवान मिलेगा। गीता का भगवान अगर कृष्ण है तो वह फिर कब आएगा राजयोग सिखलाने। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं। भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है, ज्ञान बिल्कुल अलग है। गीता में है भगवानुवाच, गाते भी हैं हे पतित पावन आवो। एक तरफ पुकारते रहते, दूसरे तरफ फिर गंगा स्नान करने जाते। निश्चय कुछ भी नहीं है कि पतित पावन परमात्मा कौन। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला है, तुम जानते हो अभी हम योग बल से सद्गति को पाते। बाबा कहते मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मैं गारंटी करता हूँ। पतित पावन बाप कहते मैंने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे कहा था कि हे बच्चे, देह सही देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मुझे याद करो। यह गीता के महावाक्य है, परंतु गीता मैंने कब सुनाई यह कोई को मालूम नहीं। मैं बतलाता हूँ कि 5000 वर्ष पहले मैंने तुमको गीता सुनाई थी। आज के तीके 5000 आगे बाबा गीता सुनिए छिलेन। इस समय सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जर्जरित अवस्था को पाया हुआ है। इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ेर अवस्थाता एकदम जर्जरित हो गए, खूब खराब। तुमको भी अब बाप ने आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का सारे चक्र का राज समझाया है। बाप तो जरूर अंत में आएगा ना। तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो रहा है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह राजयोग है।
तो फिर हम प्रजा क्यों बने? এটা রাজা বানার জন্য রাজयोग, তো আমি কেন প্রজা হব? जबकि मम्मा बाबा राजा रानी बनते, আমাদের মাম্মা আর বাবা রাজা রানী হবেন, তো আমি প্রজা কেন হব? तो हम भी क्यों ना राजा रानी बने, पुरुषार्थ कोने केन ना राजा रानी होवार चेष्टा करी। मम्मा तो जवान थी, यह बाबा तो बूढ़ा, फिर भी सबसे ऊंचा पढ़ाई करते हैं ना। जवान तो सबसे तीखे होना चाहिए ना। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो, बाबा के शुधु स्मरण करते होबे, स्मरण यदि करब आमरा तखन सब ठीकठाके होबे। जितना हो सके बाकी सबको भूल जाओ, बाकी सबाइके भूले जाओ और बाबा के स्मरण करो। पुरानी दुनिया से बैराग, जैसे नया मकान बनता है तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है, वह आँखों से देखा जाता, यह बुद्धि से जानते हो। बहुतों को साक्षात्कार भी होता है, बरोबर बैकुंठ पैराडाइज हेबिन भी कहते हैं। जरूर कब था न, अभी नहीं है। अभी फिर तुम राजाई प्राप्त करने लिए राजयोग सीख रहे हो। राजाई पावार जन्य हमरा राजयोग सीखছি। पहली मुख्य बात ही यह है, भगवानुवाच, शिव भगवानुवाच, कृष्ण तो भगवान हो न सके, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। भगवान तो जन्म मरण में आ न सके, यह तो बड़ा साफ है। कृष्ण का वह रूप सतयुग में जो था वह तो फिर हो न सके। भगवान तो जन्म मरण में आ न सके, जन्म मृत्यु चक्र मध्य आसे ना। द्वापर से पतित से पावन, द्वापर में पतित से पावन बनाने आ नहीं सकता। कृष्ण तो सतयुग में ही रहता, उसको पतित पावन कह नहीं जा सकता। गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव, वह आते भी जरूर हैं। शिव जयंती भी है, जरूर कोई रथ में प्रवेश करेंगे। खुद भी कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, साधारण शरीरे आसे, जिसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह नॉलेज अच्छी रीति बुद्धि में याद रखनी है। बुद्धि में वह याद रहे कि हम स्टूडेंट हैं, बाप पढ़ा रहे हैं, बाकी थोड़ा समय है, फिर बाबा हमको वापस ले जाएंगे। जो अपने को ऊंच बनाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे, परंतु माया ऐसी है जो एकदम तबाही बना देती है। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, छोटे छोटे गांवों में प्रोजेक्टर लेकर सर्विस कर रहे हैं। बहुत प्रजा बनाते हैं तो खुद जरूर राजा बनेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी रहना है, बहुत मेहनत करनी है। माताएं पवित्र बनती तो पति बनने नहीं देते, तो झगड़ा भी चलता है। सन्यासी खुद पवित्र बनते तो स्त्री को छोड़ देते, फिर उसको कोई कुछ नहीं कहता कि अपनी रचना को छोड़ क्यों भागते हो। पवित्र बनने के लिए कोई माना नहीं कर सकता। हम किसी को घर बार छोड़ने के लिए कहते नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं पवित्र बनना चाहिए। तो इसमें माना क्यों होना चाहिए? परंतु इसमें ताकत बहुत चाहिए तब कहने की
भगवानों आज तुम पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। इसमें अवस्था बड़ी अच्छी मजबूत चाहिए, मोह आदि नहीं चाहिए जो फिर याद पड़ती रहे। बुद्धि योग कुटुंब की तरफ जाता रहे, इसीलिए फिर सर्विस लायक बन नहीं सकते। यहाँ तो बेहद का सन्यासी चाहिए, यह तो कब्रिस्तान है। हमको याद करना है बाप को, वह परिस्तान में ले जाने वाला। इस ब्राह्मण कुल में जो अच्छी सर्विस करते वह बड़े ठहरे, उन्हों को बड़ा रिगार्ड रखना चाहिए, उस जैसे सर्विस करनी चाहिए, तब ही ऊंच पद पाएंगे। अभी तो अपनी उन्नति का ओना रहना चाहिए, अपने को देखना चाहिए। हम बाबा से वर्षा पाने के लायक बने हैं। बाबा आया है पावन बनाकर साथ ले जाने, वह ठुकराएंगे कैसे? बाबा सबसे पूछते हैं तो कहते हैं हम तो महारानी बनेंगे। तो ऐसे चलन भी हो ना। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, परंतु जो पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो वह क्या पद पाएंगे? हर बात में पुरुषार्थ ही प्रारब्ध मिलती है। कोई बीमार पड़ जाते, फिर ठीक होने से ही दिन रात पुरुषार्थ में लग पढ़ाई में तीखे जाते हैं। यहाँ भी सर्विस में लग जाना चाहिए। सर्विस की युक्तियाँ तो बाबा बहुत बतलाते हैं, प्रदर्शनी पर समझाने का अभ्यास करो। बाबा तो कहते हैं अपनी उन्नति कर जीवन बनाओ। यह ओना रहना चाहिए कि मैंने कितनी सर्विस की, कितनों को आप समान बनाया, किसको आप समान नहीं बनाया तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? फिर समझा जाता है प्रजा में चले जाएंगे अथवा दास दासी बनेंगे। ढेर सर्विस पड़ी है, अभी तुम्हारी झाड़ छोटा है, मजबूत नहीं है। तूफान लगने से कच्चे गिर पड़ेगा। माया बड़ा हैरान करती है। माया का काम है बाबा से बेमुख करना। चलते चलते गिरहचारी जब उतरती है तब कहते हैं अब तो हम बाबा से पूरा बरसा लेंगे, रात लेंगे, तन मन धन से पूरी सेवा करेंगे। कहाँ कहाँ माया गफलत कराती है, फिर श्रीमत पर चलना छोड़ देते। फिर कभी स्मृति आती तो श्रीमत पर चलते हैं। इस समय दुनिया में है रावण संप्रदाय, यह देवताएं हैं राम संप्रदाय। रावण संप्रदाय वाले राम संप्रदाय के आगे माथा टेकते हैं। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे। 84 जन्म लेते लेते अब क्या हाल हो गया है। 84 जन्मेर मध्य कत खराब अवस्था हो गेल। अब बाप सबको पुरुषार्थ कराते हैं, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम भगवान की श्रीमत पर न चले। बाबा तो रोज़ समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो। सर्विस करने वाले को देखते हो कैसे अच्छी सर्विस करते हैं। फलाना फर्स्ट ग्रेड, फलाना सेकेंड ग्रेड में सर्विस करने वाले हैं। फर्क तो रहता है ना। बाप बच्चों को समझाएंगे तो सही ना। अज्ञान काल में बाप थप्पड़ भी मारते, यहाँ यह बेहद का बाप तो प्यार से समझाते। अपनी उन्नति करो, जैसे हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप को खुशी होती है कि 5000 वर्ष के बाद फिर आकर बच्चों से मिलता हूँ, राजयोग सिखला रहा हूँ।
गीत है ना, तुम भी वही हम भी वही। तो बाप कहते तुम बच्चे भी वही हो, इन बातों को और कोई समझ न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। सार, स्वयं को सर्विस के लायक बनाना है, निजे के सेवार योग्य बनाते हुए। जो अच्छी सर्विस करते उनका पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अपनी उन्नति का ख्याल करना है। नंबर दूसरा, तन मन धन से पूरी सेवा करनी है, श्रीमत पर चलना है, गफलत नहीं करनी है, बहानाबाजी चली ना हो। वरदान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव। जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती। इसी रीति से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो तो कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। हर संकल्प शब्द व कर्म उसी सेटिंग प्रमाण ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्म योगी निरंतर निर्विकल्प समाधान में रहने वाला सहज योगी बना देगी। स्लोगन, मैं के बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। मैं ना बोले बाबा बाबा सब समय बोलते थाको, यही याद का प्रूफ है। आमी आमी ना करे बाबा यदि बोले थाके एटाई हইল यादेर प्रूफ। बेशी बाबा बेर होच्छे तो एटाई बाबा स्मरणे आछे। ओम शांति।